फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब फ्रेंड्स देखिए, आज के समय के लिए हम यूज़ करेंगे नाउ अ डेज। आज के समय में नाउ अ डेज महिलाओं की सुरक्षा। अब देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं को हम यदि एक सिंगल महिला है तो हम उसे वुमेन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वुमेन, MAN, वुमेन। ये एक महिला के लिए, ये एक महिला के लिए, ठीक है। यदि प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक वचन है। यदि प्लूरल है तो वुमेन होगा, ए की जगह यहाँ ई हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, ये यहाँ पर महिलाओं हैं, इसीलिए यहाँ प्लूरल नाउन होगा। एक से जब ज़्यादा होती हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल में वुमेन आता है। महिलाओं की सुरक्षा मतलब वुमेन्स सेफ्टी। क्या होगा? वुमेन्स सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। वुमेन्स सेफ्टी जो है ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, ठीक है, प्लूरल नाउन की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेफ्टी है ये है मेन नाउन। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे जैसे चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है, तो सेफ्टी यहाँ पर मेन नाउन है यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर जैसे कि हम एक सेंटेंस आपको बताती हूँ, चिल्ड्रन सेफ्टी हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, रोड सेफ्टी हैज़ इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मेंस हेल्थ हैज़ बिकम सीरियस, तो इस तरीके से सीरियस कंसर्न। तो इस तरीके से यहाँ पर वुमेन्स को हम काउंट नहीं करके सेफ्टी को काउंट करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा। तो सुरक्षा यहाँ पर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ आएगा, बन चुकी है। ये जो है टाइम के साथ में ये प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन चुकी है मतलब आएगा हैज़ बिकम, ठीक है, हैज़ बिकम। इसीलिए नाउ अ डेज वुमेन्स सेफ्टी हैज़ बिकम, बड़ा मुद्दा। क्या बन चुकी है? बड़ा मुद्दा। अ मेजर इशू, बड़े मुद्दे को हम कहते हैं मेजर इशू, मुद्दे को हम कहते हैं इशू। समाज के लिए, फॉर सोसाइटी, ठीक है, फॉर सोसाइटी। सो नाउ अ डेज वुमेन्स सेफ्टी हैज़ बिकम अ मेजर इशू फॉर सोसाइटी। तो ये होगा पूरा ट्रांसलेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आपको ये याद रखना है कि सेफ्टी के साथ में कभी भी हैव नहीं आएगा, ठीक है, हैज़ आएगा। सॉरी, वुमेन सेफ्टी के साथ में हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। सेफ्टी हैव, ये है रॉन्ग, ठीक है, इसके साथ में आएगा हैज़, ये है राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेन, यहाँ पर हम सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को काउंट कर रहे हैं। वुमेन प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर मेन नाउन जो है वो सेफ्टी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हैव इंक्रीज्ड, सॉरी हैज़ इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखिए प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम को काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस यहाँ पर आपका हैज़ इसीलिए आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा। सो होल ट्रांसलेशन विल बी नाउ अ डेज वुमेन्स महिलाओं की, एपोस्ट्रोफियस एस मतलब महिलाओं की, ये की के लिए इसको एपोस्ट्रोफियस एस कहते हैं। वुमेन्स सेफ्टी हैज़ बिकम अ मेजर इशू फॉर सोसाइटी, ठीक है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी नाउ अ डेज वुमेन सेफ्टी हैज़ बिकम
अ मेजर इशू फॉर सोसाइटी। तो ये होगा इसका ट्रांसलेशन। सेंटेंस है, कई महिलाएं घर से बाहर निकलते समय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब देखिए कई महिलाएं के लिए आएगा मैनी वुमेन, मैनी वुमेन सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। ये उनका रोज का है कि एक रूटीन एक्शन की वो यदि महिलाएं बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। डू नॉट फील, महिलाएं हैं इसीलिए यहाँ पर आएगा डू, ठीक है, प्लूरल है। डू नॉट फील सेफ घर से बाहर निकलते समय। अब देखिए घर से बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं? घर से बाहर निकलने को कहते हैं स्टेप आउट करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेपिंग आउट, खुद को महसूस नहीं करती, ठीक है। तो देयर होम्स, तो कहाँ से? घर से बाहर निकलने के लिए क्या होगा? ऑफ देयर होम्स, ठीक है। सो क्या होगा होल ट्रांसलेशन? मैनी वुमेन्स डू नॉट फील सेफ वाइल मतलब जब निकलती है वो, वाइल stepping out of their homes, so while हम तब यूज करेंगे, इट शोज एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टाइम के लिए हम यहाँ पर while यूज करेंगे, ठीक है। तो मैनी वुमेन डू नॉट फील सेफ, मैनी वुमेन डू नॉट फील सेफ वाइल, जब वो बाहर निकलती, वाइल मतलब जब, वाइल स्टेपिंग आउट, किसी भी घर से कदम बाहर रखने को हम कहते हैं स्टेप आउट। स्टेपिंग आउट वाइल के बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी हम यूज करते हैं। वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स, so whole translation will be many women do not feel safe while stepping out of their homes। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली वोकैबुलरी है स्टेपिंग आउट, घर से बाहर निकलने को हम स्टेपिंग आउट कहते हैं, और डू नॉट फील सेफ तो ये है खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। सरकार और पुलिस अपनी तरफ से कई कदम उठा रही है। सरकार और पुलिस, सरकार को हम कहते हैं द गवर्नमेंट, और पुलिस को कहते हैं पुलिस तो पुलिस ही होता है। सो द गवर्नमेंट एंड द पुलिस अपनी तरफ से कई कदम उठा रही है। तो कई कदम उठाने को हम कहते हैं, कई कदम उठाने को, कई की इंग्लिश होती है सेवरल, कदम उठा रही है मतलब मेजर्स उठा रही है, मेजर्स, तो सेवरल मेजर्स, कोई भी बीड़ा उठाना, कदम उठाना, उसे हम कहते हैं मेजर्स, सेवरल मेजर्स, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है क्योंकि एक्शन ऑन गोइंग एक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए उठा रही है के लिए क्या आएगा? उठा रही के लिए आएगा आर टेकिंग, ठीक है। सो द होल सेंटेंस विल बी अपनी तरफ से। यहाँ देखिए आप, अपनी तरफ से मतलब आर टेकिंग, इधर आएगा अपनी तरफ से मतलब देयर साइड्स, अपनी तरफ से वो उठा रही है, देयर साइड। सो होल सेंटेंस विल बी द गवर्नमेंट एंड द पुलिस आर टेकिंग सेवरल मेजर्स फ्रॉम देयर साइड्स, से के लिए आएगा यहाँ पर फ्रॉम देयर साइड्स, ठीक है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी द गवर्नमेंट एंड द पुलिस आर टेकिंग, दोनों हैं इसीलिए आर आया है, आर टेकिंग सेवरल मेजर्स मतलब कई कदम, सेवरल मेजर्स
फ्रॉम, अपनी तरफ, फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द पुलिस आर टेकिंग सेवरल मेजर्स फ्रॉम देयर साइड। यहाँ पर याद रखने वाली वोकैबलरी है सेवरल मेजर्स, अब कोई भी कदम उठाना, ठीक है। आर टेकिंग फ्रॉम देयर साइड्स। लेकिन केवल कानून बनाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। लेकिन के लिए यूज करेंगे बट, ठीक है। बट केवल कानून बनाने से, कानून बनाने को हम क्या कहते हैं? कानून बनाने को हम कहते हैं बाय मेकिंग लॉज, ठीक है। कानून बनाने को हम कहते हैं बाय मेकिंग लॉज, कानून बनाने से, ठीक है, खत्म नहीं होगी या किसी भी चीज़ का हल नहीं होगा। खत्म नहीं होगी का मीनिंग निकल रहा है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हल नहीं होगा। कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इससे हम पैसिव वॉइस से इसको यूज़ करके यहाँ पे बनाएंगे कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप मेरी पैसिव वॉइस वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट बात कही गई है, इसीलिए बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सॉल्व का सॉल्व्ड हो गया है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ठीक है। पूरी तरीके से, पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समस्या मतलब यहाँ पर समस्या मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम। सो होल ट्रांसलेशन विल बी बट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी completely solved by only, केवल के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे only, ठीक है, only, but the problem cannot be completely solved only by making laws, ठीक है। So whole translation will be but the problem cannot be completely solved only by making laws, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है। आप देखिए सिंपल है, बट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व्ड ओनली बाय मेकिंग लॉज। लोगों की सोच बदलना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों की के लिए आएगा पीपल्स, लोगों के लिए आएगा क्या? पीपल्स, PEOPLES, पीपल्स। सोच बदलना, ठीक है। सोच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बदलना मतलब चेंज, ठीक है, चेंज पीपल्स माइंडसेट। हमेशा याद रखना, किसी की भी सोच के लिए हम यूज़ करते हैं माइंडसेट, माइंड MIND, माइंडसेट SET, सेट, ठीक है। चेंज पीपल्स माइंडसेट, लोगों की सोच बदलना, इस पूरे होल को आप क्या कहेंगे? चेंज पीपल्स माइंडसेट, ठीक है। टू चेंज पीपल्स माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। भी बहुत ज़रूरी के लिए हम क्या कहेंगे? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। है के लिए मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भी के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑल्सो, ठीक है। तो सो होल सेंटेंस ट्रांसलेशन विल बी it is very important to change people's mindset. It is also very important to change people's mindset, ठीक है। So whole translation will be it is very important to, ये कॉमन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक
ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आगे का सेंटेंस होता है, इस तरीके से बनता है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्या वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज पीपल्स, लोगों की के लिए मैंने आपको पहले बताया एपोस्ट्रोफी एस, पीपल्स mindset. So whole translation will be, it is very important to change people's mindset. It is very important to change people's mindset. हर लड़की को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। हर लड़की मतलब एवरी गर्ल, ठीक है। बनना चाहिए यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब के लिए किसी भी चीज़ के हम एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, शुड, ठीक है। तो शुड बनना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शुड बी, ठीक है, शुड बी मेड और शुड बी मेड। तो यहाँ के साथ मेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेड, ठीक है। तो बी के बाद में यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी मेड। सो एवरी गर्ल शुड बी मेड, क्या बनना चाहिए, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। आत्मनिर्भर की इंग्लिश होती है सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होती है, सेल्फ डिपेंडेंट। और आत्मविश्वासी को हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। So translation will be, every girl should be made self-dependent and confident. यहाँ और के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, and. Every girl should be made self-dependent and confident. So whole translation will be, every girl should be made self-dependent and सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वासी को कॉन्फिडेंट भी कहते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो एवरी गर्ल शुड बी मेड सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज़ है, बनना चाहिए, शुड बी मेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है मेक की मेड, ठीक है। शुड बी मेक, यहाँ पे शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये दोनों वोकैबुलरी आपको याद रखना है। आत्मनिर्भर को कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मविश्वासी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ठीक है। कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। अब देखिए, ताकि के लिए हम यूज़ करते हैं सो दैट। क्या यूज़ करते हैं, सो दैट ये बताता है, इट शोज पर्पस, कोई भी मतलब बताता है, इसका पर्पस, उद्देश्य बताता है। सो दैट वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके, ठीक है। सामना कर सकना, किसी भी चीज़ को सामना फर्स्ट कर सकना मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेस कर पाना, ठीक है। कैन फेस, ठीक है, कैन FAC, फेस, ठीक है। सो दैट वह यहाँ पर यूज हो रहा है शी, महिलाओं के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शी। किसी भी परिस्थिति के लिए एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के लिए आएगा यहाँ पर एनी सिचुएशन, सो दैट शी कैन फेस एनी सिचुएशन, ताकि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। सो होल ट्रांसलेशन विल बी, सो दैट she can face any situation, ठीक है। सो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब कैन यूज़ किया है। कैन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना।
so that she can face any situation. फ्रेंड्स देखिए, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं का सम्मान करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, समाज के हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एवरी पर्सन। क्या कहेंगे हम? एवरी पर्सन। ठीक है, समाज के मीन्स सोसाइटी, एवरी पर्सन इन सोसाइटी। ठीक है, इन सोसाइटी, समाज को हम कहते हैं सोसाइटी। एवरी पर्सन इन सोसाइटी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, BILITY, RESPON, RESPONSIBIB, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिम्मेदारी मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है कि, ठीक है कि वह महिलाओं का सम्मान करे। महिलाओं का सम्मान करे की इंग्लिश होती है रिस्पेक्ट वुमेन। रिस्पेक्ट वुमेन। ठीक है, रिस्पेक्ट वुमेन। सो होल ट्रांसलेशन विल बी, अब देखिए, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा? इट इज, है कि, मतलब करें। अब देखिए, करें, ये आपका जो लास्ट है किसी भी चीज़ एक्शन को शो कर रहा है कि आपका जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन सोसाइटी टू रिस्पेक्ट वुमेन। It is the responsibility of every person in society to respect women. It is the responsibility of, it is the responsibility of के, समाज के, है ना, of every person in society to respect women. So whole translation will be, it is the responsibility of every person in society to respect women. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एट एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकें। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching my videos. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.